दिल की बात में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में यूँ तो शिक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष ग्रामीण सरकार के चुनाव में पंच सरपंच के लिए न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता कर दी गई। विधानसभा और लोकसभा सदस्यों के चुनाव में किसी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं है। जिन लोगों को जनमत हासिल हो जाता है वे उस कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। देश में चपरासी से लेकर अधिकारी पद की नौकरी के लिए युवाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर भी कई तरह की परीक्षाओं को पास करना पड़ता है और उसके बाद नौकरी हासिल होती है, जबकि एमएलए या एमपी बनने के लिए शिक्षा का कोई पैमाना तय नहीं है। अब हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं देश की राजनीति में उच्चतर शिक्षा अनिवार्य है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी का बढ़ता दायरा। जहाँ तक आप लोग जानते हैं आज का युग तकनीकी युग है। सभी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में तकनीक आधारित कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधि तकनीक को आसानी से समझते हुए कार्यों को श्रेष्ठ तरीके से संपादित कर सकते हैं। वहीं दूसरा है जनहित के मुद्दों की गहराई को समझना। उच्च शिक्षित जनप्रतिनिधि जनहित से जुड़े मुद्दों की गहराई को आसानी से समझते हुए उनके समाधान के लिए अच्छा प्रयास कर सकते हैं, जबकि अनपढ़ या कम पढ़े जनप्रतिनिधि मुद्दों को सुलझाने में खुद उलझे रहते हैं। ऐसे में जनहित के कई मुद्दे गौण हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास सुधरेगी राजनीति की छवि। देश में अब तक राजनीति में शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर नहीं दिया गया। इसके चलते आपराधिक छवि वाले लोगों का राजनीति में प्रवेश आसानी से हो जाता है। अशिक्षित होने पर भी आपराधिक छवि के लोग जनप्रतिनिधि बन बैठते हैं। शिक्षा की अनिवार्यता से राजनीति में शिक्षित और अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा और इससे आगे की जो बात है, जो बिंदुएं हैं, वो आप लोगों को पार्ट 2 वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। और बता दें कि पार्ट 2 वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। जी धन्यवाद। जय हिंद।